एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है देखो, लॉग ये बेस 3 फिर ये x माइनस 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आ गया, ये है ना। चलो फटाफट कर लेते हैं। पहले डोमेन इसका निकालेंगे d1, फिर इसका निकाल लेंगे मतलब d2, मतलब क्या करेंगे नॉट इक्वल 0 कर देंगे। तो पढ़ा चुका हूँ मैं ना कि लॉग हो तो लॉग में क्या होना चाहिए, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये पहला हो गया ना। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 6 इंटू क्या रहा, x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। दोनों का कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों का कॉमन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो माइनस 2 है फिर ये 1 है, 3 पॉइंट है हमारे पास, एक 1 है माइनस 2 है 4 है। पहला कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 मतलब x 1 से बड़ा होगा। दूसरा कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू माइनस 2 एंड 4 मतलब x पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, सारा रियल नंबर होगा सिर्फ माइनस 2 और 4 को छोड़ के। देखो तो अब कॉमन पॉइंट ये आ रहा है क्या, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है कॉमन पॉइंट में, तो x बिलोंग्स टू ओपन 1 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, क्या ऐसा कहा जा सकता है? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर, यही आ रहा था। ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 कॉमा इंफिनिटी एक्सेप्ट 4, तो ऐसे भी करके आप लिख सकते हो, दैट इज योर आंसर। आगे बढ़े फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया, फिर यस सर। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 यहाँ पे क्या है देखो तो फटाफट क्या लिखा है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू कह रहा है कि a कॉमा b कॉमा c, लेट m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, देखो यहाँ पे a टू b, तो सेट a में एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। सेट b का एलिमेंट क्या है, a b और c। So a is the total number of function from a to b such that distinct element of a has distinct image in b। ऐसा क्वेश्चन क्या करा चुका हूँ पहले भी, बताओ फटाफट सब लोग। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट a मतलब, यस सर। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि क्या ऐसा बन पाएगा फंक्शन, देखते हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट a should have distinct image in set b, मतलब यदि a का इमेज ये 1, में तो नहीं है। यदि 1 का इमेज a बना तो क्या 2 अपना इमेज a ले सकता है एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन? जस्ट नो सर। नो सर, नहीं ले No, सकता। b होना चाहिए। यदि 2 ने b को ले लिया तो क्या 3 वापस a या b को लेगा? no sir. फंक्शन ही No, नहीं sir. बनेगा No ये। sir. b के पास ऑप्शन क्या बचा, c बनाना। तो यदि देखा जाए तो सारे b के एलिमेंट कंज्यूम हो गए, b के सारे एलिमेंट कंज्यूम हो गए लेकिन a के एलिमेंट बच गए, तो क्या ये फंक्शन बन पाया? जस्ट थिंक लाइक दिस। नो नो सर, No सर। sir. जीरो आया था। लेकिन मैं यहीं पे घुमा फिरा के 12th क्लास का कॉन्सेप्ट पूछ चुका हूं मैं। देखा जाए तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन को 12th क्लास में किया जाता है, लेकिन मैं घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। कॉन्सेप्ट आता है 12 में, वन वन मेनी वन, लेकिन मैंने वर्डिंग भी नहीं की, लेकिन क्वेश्चन मैंने सेम कर दिया वन वन टाइप का। तो कह सकते हैं ना कि m इक्वल टू 0 मतलब a से b में ऐसा फंक्शन बनेगा ही नहीं। कैन यू थिंक लाइक दैट? जस्ट टेल मी। यस सर। Yes, sir. टोटल आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन नहीं बना 0। अब पूछा हुआ है कि ठीक है, अब b से a फंक्शन बनाया जाता है, b से a फंक्शन बनाया जाता है, a function from b to a such that once again distinct element of set b has distinct image in set 3 4 5। ठीक है, कर लेते हैं। distinct element of set b should have distinct element of set b should have distinct image in set a, मतलब क्या होना चाहिए कि a से यदि a ने 1 को लिया, यदि a ने 1 को लिया, अच्छा बता a के पास कितना चॉइस है, फटाफट बताओ तो बोले a के पास कितना Sir, चॉइस? 5। 5 में से किसी एक को ले लिया। एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन क्या b वापस 1 को ले सकता है? नो सर। no sir. b के पास कितना चॉइस बच जाएगा फिर? 4। 4. अब यदि b ने किसी एक को ले लिया तो c के क्या c वापस 1 और 2 को लेगा? नहीं लेगा। c के No, पास No sir. बचेगा 3, तो टोटल क्या आ गया? 3 60, choice. मतलब n की 60। वैल्यू आ गई। अब ये m प्लस n ही तो पूछा था, तो 60। तो क्या है कि थोड़ा सा आपको लॉजिक एक्सपेंड करना चाहिए। एक चीज हम रटे हुए हैं हमारे पास, Excuse me, sir. n के पावर सर इसको मैंने इतना बड़ा सर सॉल्व नहीं किया था सर, ये क्वेश्चन देखते ही दिख रहा था तो सर ऐसे डायरेक्ट कर दिया था कैसे क्या दिख रहा सर। 0 + 60 सर 5 इसमें था, तो सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा था कि इसका फंक्शन इसमें नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हुआ था, तो सर वो 0 हो गया और सर 5 × 4 × 3 कर दिया था सर। चलो ठीक है, तो आपकी लॉजिकल पावर थोड़ा इंप्रूव हो गई है। बाकी लोग जिनकी लॉजिक इंप्रूव होनी बाकी है वो लोग ऐसे करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक सेट दे रखा है यहाँ पे x, y,
ये y इक्वल टू क्या है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये x बिलोंग्स टू क्या है, z है। इफ y इज नॉट इंटीजर, ठीक है, y का इंटीजर नहीं है, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन इंटीजर ऑन सेट है, ठीक है। सो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, x बिलोंग टू z है, तो करना क्या है, चेक करना है डोमेन यहाँ पहले। यदि इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो रूट वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कैन यू टेल मी, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए क्या, greater than equal to फिर ये 0. 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये -2 हो गया और ये 2 हो गया, x को निगेटिव लिया, ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कौन सा इंटरवल पिक करोगे, जस्ट टेल मी। सर बीच वाला -2 से -2 से 2. -2 से 2। अब -2 से 2 में कह रहा है कि x को इंटीजर होना है, तो कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है, कैन यू टेल मी, बताओ तो फटाफट। -2 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। अब देखो, अब y की वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। यदि मैं x को -2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, कैन यू टेल मी, देखो तो जरा। x को -2 पुट करोगे तो ये देखो 4 - 4 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस Yes, सर. sir. x को मैंने -1 पुट किया तो क्या y क्या आएगा, √3 आएगा। √3. x को आपने 0 पुट किया तो y क्या आया, √4 2 चला आएगा। x को आपने 1 पुट किया तो y क्या आया, x को 1 पुट किया तो y क्या आया, अगेन √3 आ गया, और x को हमने 2 पुट किया तो y क्या आया, 0 चला आया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x शुड नॉट बी एन इंटीजर, तो हम ये वाला पिक नहीं करेंगे, सॉरी y इज नॉट एन इंटीजर, तो जहां जहां y की इंटीग्रल वैल्यू आए उसको हटा दो। इसका मतलब कि एज पर द कंडीशन सेट A का एलिमेंट होगा एक -1 √3 और एक होगा 1, √3, यही होगा ना, एज पर द गिवन कंडीशन सेट A के कितने एलिमेंट होंगे। तो अब कितने एलिमेंट है सेट A में, जस्ट टेल मी, सेट A में कितने एलिमेंट है, सर 2। 2। कितने रिलेशन बनेंगे बताओ फटाफट, तो टोटल 4 बन जाए. 4 बन जाएगा, तुम उठाओगे, कौन बोला ये, सर 16। बट नॉन एम्प्टी पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 के पावर n स्क्वायर -1 था ना फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, सेट sir. A में जितने एलिमेंट होंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2 के पावर, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, Sir, ये 2. -1, 4. 16 -1 आंसर क्या आ गया, 15। क्या ऑप्शन में 15 है, ऐसा कुछ है कि बताओ तो फटाफट, ऑप्शन में है 15। नेक्स्ट आगे बढ़े फिर, तो Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व कर Yes, दीजिए। sir. इसके बाद देखो ये है 14। अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखें, आई थिंक ये क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। Yes, sir. XYZ की फॉर्म में किया था आपने। यस सर सेम ही किया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये c स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 6, यही है ना, और abc क्या दर, Yes. डेटा भी सेम ही था क्या, डिट्टो सेम था। ये बिल्कुल सेम था, बस वेरिएबल चेंज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आई थिंक ये आंसर भी आ गया था, क्या आया था, सर 2/3 to 2 रेंज आएगी एक ही। हाँ, तो a की रेंज पूछी गई तो 2/3 से 2 आ गया था, ये आया था, क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर, तो 2 इंटीजर आ गए थे ना, एम आई राइट। यस सर। आई थिंक 1 और 2 किया जा चुका है, यदि कोई मिस कर गया होगा तो उस क्लास का नाम क्या था, अल्टीमेट डाउट करके था ना, कुछ ऐसा, गेम ऑफ अल्टीमेट डाउट। यस तो जाके आप उस वीडियो को देख लेना एक बार यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, 15 लेट a and b with two sets containing 3 element each, ठीक है, a और b कह रहा है कि दोनों में 2 एलिमेंट्स है, दोनों में क्या है, 2 एलिमेंट्स है। The number of relation from set A to set B having at least 2 elements, wow awesome, 3 elements है क्या क्या, सर A और B में 3 elements अब बताओ यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर 2 की पावर 9 बन जाएगा. कितना बनेगा, 2 के पावर 9, क्या ये 512 आता है क्या, जस्ट टेक इट। यस सर. क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको वैसा रिलेशन चाहिए कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, तो आपको ध्यान है क्या ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था आप लोगों को, याद आया कुछ, क्या ऐसा क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूँ, याद आ रहा है कुछ, यस सर। क्या करना होगा, पहले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग नो एलिमेंट, इधर लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो देखते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग
नो एलिमेंट्स। बताओ तो कितना होगा ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग नो एलिमेंट कितना आएगा? कैन यू टेल मी? एक ही आएगा ना, नल सेट नल रिलेशन, तो ये वाला Yes, sir, null Yes, sir. set. ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग वन एलिमेंट। बताया था क्या करते हैं फॉर्मूला ऐसा 9c1, तो कितना बन जाता है 9। nc1 का फॉर्मूला क्या ये लिखा कैसे था? आया? लिखा था 9। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, सर ये वन एलिमेंट वाला समझ में नहीं आया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग नो एलिमेंट्स। नल सेट होता है ना बेटा, जब तुम क्या देखोगे ऑल पॉसिबल सबसेट है, ये ऑल पॉसिबल सबसेट है, तो इस ऑल पॉसिबल सबसेट में एक तो ऐसा होगा जो नल सेट होगा। वन एलिमेंट का नहीं आया सर, नल सेट तो पता चल गया। अच्छा ठीक है, ये मैंने एक्चुअली कराया ताकि देखो आप जब यहाँ पे सबसेट बनाओगे देखो ए सेट ए में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, 1 2 मतलब ऐसे करके है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग वन एलिमेंट 1 2, मान लो 9 एलिमेंट है टोटल। तो सबसेट में बनाना स्टार्ट करूंगा, एक नल से स्टार्ट होगा, एक सिंगल एलिमेंट का सेट नहीं बनेगा, जस्ट चेक इट। तो 9 एलिमेंट है इसमें, तो 9 तक तो काउंट होगा ये, इसके बाद डबल एलिमेंट बनना स्टार्ट होगा ना, 1 2 2 3 कर करके। तो क्वेश्चन Yes, पूछता है कि आपको उस टाइप का रिलेशन चाहिए जिसमें 2 एलिमेंट है, तो आपको इन वाले केस को हटाना पड़ेगा ना, सिंगल वाले केस को हटाना पड़ेगा और एक नल सेट वाला केस को हटाना पड़ेगा। तो यदि इस सेट में टोटल 9 एलिमेंट है तो वैसे कितने सबसेट बनेंगे जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो? तो 9 ही तो बनेंगे। तो मैंने आप लोगों को चूंकि ये क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को मैं ब्रेकफास्ट में दिया भी था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन सर। क्या सर मैं उस टाइम था नहीं सर, इसलिए नहीं पता था। कॉम्बिनेशन सर आपने बताया था ये हमें। एटलीस्ट 3 एलिमेंट का था, वो एटलीस्ट 3 एलिमेंट का था ना। तो मैंने क्या कराया था आप लोगों को, एक nc1 कराया था, मतलब जो भी था nc2, फिर ये एक ये केस निकाला जिसमें एक एलिमेंट है उसको माइनस करवा दिया था मैंने। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा ऑल पॉसिबल रिलेशन 512 n-1/2 वाले केस को हटा दो जिसमें नो एलिमेंट है, जिसमें एक एलिमेंट है। तो 512 माइनस 10 कितना आ गया आंसर? 502 आ गया क्या? जस्ट टेल मी, ये आंसर ऑप्शन में है? तो इस तरह Yes, से sir. एनालिसिस क्लास खत्म हो जाती है, मतलब टेस्ट आप लोग डाउट पूरा कर दिया। अब जितना टाइम है उस टाइम फ्रेम के अंदर में आपके कुछ पर्सनल डाउट है तो आप मुझे बताएं। सर मैंने सेंड Sir. किए हैं। कि आकृति क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट इट ना अटेन्स ऑल रियल वैल्यू। देखो आप इसको ऐसे कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कर लो, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है ना। अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज मतलब ये जो y है वो इंटायर रियल नंबर वैल्यूज ले रहा है। दिस फंक्शन अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन हर एक रियल नंबर को एज्यूम करेगा, और डोमेन कुछ भी हो वो तो इंटायर डोमेन जो भी हो तो रियल नंबर ही रहेगा ना। मान लो डोमेन में एक दो पॉइंट माइनस भी हो गया तो रियल नंबर ही रहेगा। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y हो गया, ये x इंटू वाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको ऐसे कर दो माइनस एक्स वाई, और ये माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये देखो ए वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया क्या? जस्ट टेल मी यस और नो, आ गया? क्या ये x में क्वाड्रेटिक बना? क्या ये x में क्वाड्रेटिक बना, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो ये x में क्वाड्रेटिक बन गया तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि वो तो देखो डोमेन कुछ भी आएगा, मान लो रियल नंबर आ गया तो ठीक है, रियल नंबर माइनस समथिंग समथिंग आया तो जो भी आएगा वो सबसेट तो रियल नंबर ही रहेगा ना। तो कैलकुलस से बेटा अपना x को हमेशा r मान के चलो, ठीक है। तो एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 है और x आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो ऐसा करूंगा तो b स्क्वायर मतलब ये ay प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले यहाँ पे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सबको पता है क्या? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है? सब चूक यस सर। लगता है ऑनलाइन पढ़ाया नहीं गया क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आएगा ना। चलो आगे कर लेते हैं, फिर एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर ये y स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये 2ay प्लस 4y, तो यहाँ से क्या करो तुम 2a प्लस 4 इंटू वाई लिख दो और ये प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं कैसे लिखा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फटाफट। ये देखो
यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी कॉमन? 2a + 1 कॉमन ले सकते, हाँ सॉरी y कॉमन लेंगे तो 2a + 1। अब देखो यहाँ पे क्या ये y में क्वाड्रेटिक है? जस्ट थिंक हियर, क्या ये y Yes, में sir. क्वाड्रेटिक है? यस सर। है ना? याद करो कुछ मैंने आप लोगों को नोट्स लिखवाए थे, किसी को अच्छा y कह रहा है कि रियल नंबर है, तो y तो रियल नंबर है, तो क्या हमने कुछ ऐसा लिखवाया था कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r मिले, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाते हैं? लेस देन इक्वल टू 0 लगाया था मैं। कुछ याद आ रही है बात आप लोगों को? कुछ याद आई क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या हमने ये कहा था कि ये वाला ग्राफ चूज किया था ना, एक और कंडीशन अप्लाई किया था कि a पॉजिटिव यस सर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। and d less than equal to 0 होना चाहिए। So just go and revise your notes, you'll find that thing, don't worry, होता है, सब बात याद नहीं रहती है, रिवाइज करके याद आ जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहला कंडीशन a ग्रेटर देन 0 था। ये मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ चेक करो तो क्या बाय डिफॉल्ट यस सर, बताया था आपने। यहाँ पर क्या बाय डिफॉल्ट कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पॉजिटिव है? हमने भले ही आपको x को लेकर पॉजिटिव पढ़ाई थी, बट वो सब बात में लागू होती है, ये तो पॉजिटिव है ही, सिर्फ दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई करा दो, d लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा a स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना? जस्ट टेल मी, a स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एम आई राइट और नॉट? यस सर। लेकिन बेटा a स्क्वायर 0 भी तो हो सकता है, a स्क्वायर 0 भी तो हो सकता है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब आते हैं d लेस देन इक्वल टू 0 पे, तो d लेस देन इक्वल 0 मतलब b स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 फिर a फिर c लेस देन इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग कर लो, देखो ये 4a स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस 4a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, कॉमन ले लो तो a + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो क्या ये a + 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो a लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? -1 चला आया, एम आई राइट हियर? ये दूसरा आ गया। आप दोनों को इक्वेट करा दो, मतलब दोनों को इंटरसेक्शन ले लो, तो एक -1 है एक 0 है, ये कह रहा है कि a लेस देन इक्वल टू -1, दूसरा कह रहा है कि बताओ इंटरसेक्शन क्या मिला, मतलब पहला वाला कह रहा है कि इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 0, दूसरा कह रहा है लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या मिला बेटा? क्या वापस आपका आंसर यही मिल गया? ये सबको समझ में आया कि नहीं? टेल मी यस और नो। यस सर। चलो एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, मॉडुलस का पूछ दिया है, इसमें किसको डाउट है? यस मॉड्यूलस का सर आपने ब्रेकफास्ट क्वेश्चन दिया था। ये कौन है? ये दिशा मल्होत्रा। गुड आफ्टरनून सर, मॉड्यूलस क्वेश्चन 9 क्या है पता ही नहीं मेरे को। अच्छा देखो ये क्वेश्चन से ब्रेकफास्ट दिया था मैंने आप लोगों को, तो आप लोग नाश्ता वगैरह आजकल अच्छा ठीक से लगता है कर नहीं रहे हो, इसलिए आप लोगों की दिनचर्या भी आजकल अजीब सी हो गई। नाश्ता वास्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है क्या तुम लोग आजकल? क्या सर जी? सही है सर। नाश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है? सर हो रहा है सर। क्या हो रहा है नाश्ता में? सर जो बनता है सर। क्वेश्चन और पूछना मैथ्स होता है घर के सर, खाने। क्वेश्चन बस क्वेश्चन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिज्जा खा रहे हैं कि बर्गर खा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो खुद ही यार शाम के समय पिज्जा खाया था और पेट मेरा खराब है, तो तुम लोग मत खाना यार पिज्जा वगैरह, बहुत हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। नहीं हानिकारक तो नहीं होता है मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि खेलो से बात छोड़ा हटाओ। ये देखो ये क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए? जस्ट टेल मी, ग्रेटर देन 0 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ब्रेकफास्ट क्वेश्चन था ना, तो स्क्वायर रूट के Yes, अंदर वाला ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या होगा? 4x ग्रेटर देन ये x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने? ये तो ऐसे ही सेटिस्फाइड है। अच्छा तो क्या इसको मैं घुमा के ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 4x लिख सकता हूँ? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर। अच्छा ये सेटिस्फाइड कब है? ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड कब है? जब बाय डिफॉल्ट एक पहला केस होना चाहिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि मॉड तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। मान लो मैंने लिखा कि मॉड ऑफ x, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जस्ट थिंक हियर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं ट्रू है बेटा, ये ट्रू नहीं है। मॉडुलस क्या कभी निगेटिव हो सकता है? नो सर। तो क्या मॉडुलस निगेटिव से छोटा हो सकता है? नो। नो। ठीक है, तो हम यहाँ पर x को निगेटिव कर ही नहीं सकते हैं,
क्योंकि x को निगेटिव करेंगे इसका मतलब ये मॉडुलस हो गया, वो निगेटिव से छोटा हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0, इसके बाद आप यहाँ पे दूसरा कंडीशन अप्लाई करो। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे x पॉजिटिव लिया, अब मॉड ऑफ x लेस देन a होता तो क्या -1 लेस देन x लेस देन a लिखा जाता? टेल मी यस और नो। यस सर। केवल एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आकृति, यस सर। दिशा, ये सब लोग कहाँ चले गए? Yes, sir. वेयर आर यू गाइज? इतने लोग यहाँ पर है। हाँ, सो यहाँ पर देखो तो ये माइनस लेस देन x लेस देन a, तो क्या मैं यहाँ पर -4x लेस देन x² माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 4x कर सकता हूँ? इसमें किसी को दिक्कत? टेल मी यस और नो। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, दो पार्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ये पार्ट सॉल्व करेंगे और एक ये पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आते हैं आगे आते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला मैंने क्या लिखा यहाँ पे, -4x लेस देन x² माइनस 10x प्लस 9। तो यहाँ पे ये हो गया -4x लेस देन x² माइनस 10x प्लस 9। सो 0 लेस देन x² माइनस 10x प्लस 9, ये हो गया +4x। 0 लेस देन मतलब ये x², ये माइनस 10x प्लस 4x कितना बन जाएगा? ये -6x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या मैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर Sir, whole ग्रेटर square. देन लिख सकता हूँ? तो Yes, यहाँ sir. से क्या डोमेन मेरे को इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 3 मिल जाएगा? तो पूछोगे क्यों ये 3 माइनस क्यों किया? इतना Yes. बड़ा काम मैंने क्यों किया ये? क्योंकि यदि मैं इसमें 3 पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। सोचो, यदि मैं इसको 3 पुट कर दूंगा तो ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लेकिन क्या हमको 0 चाहिए यहाँ पर? नो No, सर। sir. तो फिर हमने क्या किया, वही क्या चाहिए हमको। फिर मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो x² माइनस 10x प्लस 9, x² माइनस 10x प्लस 9 लेस देन क्या होगा? ये 4x। सो x² माइनस, इसको इधर लाओ, तो ये 14x प्लस 9 क्या हो गया? लेस देन 0। क्या इसको कुछ किया जा सकता है यहाँ पे? आई थिंक कि अब वहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका रूट फाइंड करेंगे पहले, मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे 7 प्लस माइनस रूट 40 आएगा। पक्का। यस सर, कैलकुलेट किया था। x² माइनस, हाँ ठीक है देख लेते हैं। ये यहाँ पे 14 आएगा प्लस माइनस 14 स्क्वायर, सो 196 माइनस 36 अपॉन यहाँ पे क्या चला है? 2 चला आया। ऐसा डेटा क्यों दे दिया? 14 प्लस माइनस, बताओ तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे? ये 160 आ रहा है क्या? बाई 2। 160। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? ये 160 है, तो ये किसके 16 टेंजा होता है ना? तो ये 14 प्लस माइनस 16 टेंजा, हाँ मतलब सर अंदर 40 रहने दो, ऑप्शंस पे 40 है। ऑप्शंस में क्या है? सर 40 है ऑप्शंस सर में। 4 रूट 40 लिख देंगे ना। अच्छा ठीक है, नहीं, ऐसे कर रहा है 2 रूट 40। 40 लिख देगा है ना? यस सर, 2 रूट 40 यही सर, ऐसे ही। हाँ। फिर कैंसिल। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस माइनस ये रूट ऑफ 50 हो गया, ये हुआ ना? यस सर। बाकी क्या Yes, करना sir. आपको? तो Yes, ये sir. लेस देन 0 कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? चलो डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपका 7 माइनस रूट ऑफ 40, ये 7 प्लस रूट ऑफ 40, ये कह रहा है कि ये लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0 मतलब यहाँ से आप यहाँ रहेंगे, यही ना? इधर पॉइंट करेक्ट और नॉट? यस सर, यस सर, यस अब सही तीनों है। का इंटरसेक्शन लेना है, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना है तो तीनों को ड्रॉ कर लो। एक आपके पास 0 है, ये 7 माइनस रूट ऑफ 40 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ओके। और यहाँ पे क्या होगा? 7 प्लस रूट ऑफ 40। तो पहला क्या कह रहा था कि x शुड बी, यहाँ पे जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी क्या बता रही थी कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। दूसरा कह रहा है कि इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और तीसरा कह रहा है कि यहाँ से 7 माइनस 4। यस सर। ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास? तो कॉमन इंटरवल क्या आ रहा है? एक ये कॉमन है, ये वाला रीजन, और एक यस सर, 3 के common है। अलावा इन दोनों के बीच का। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 7 माइनस रूट ऑफ 40 कॉमा 3 को हटाना पड़ेगा, फिर 3 कॉमा 7 प्लस रूट ऑफ 40। ऐसा ऑप्शन नहीं है? हाँ तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। ओके सर, यही कंफर्म करना था। क्या? सर यही कंफर्म करना था। हाँ, क्योंकि 3 तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना। यदि हम 3 को इंक्लूड करेंगे तो देखो 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो जाएगा। हमको 0 चाहिए ही नहीं, तो हम 3 को तो हटा के ही चलेंगे।
बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन ए क्यों नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो रहा है कि बीच में 3 आ रहा है ऑप्शन ए में, हमको 3 तो चाहिए ही नहीं ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बताओ फटाफट। सर हम्म, सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। चला गया। सर यहाँ पे सर ये जो आपने x स्क्वायर माइनस 14x के बाद में जो स्टेप किया सर ये समझ में नहीं आया। किसके बाद? सर ये टॉप के अंदर सर थर्ड स्टेप ये वाला, ये सर इसके ऊपर वाला। ये वाला एक्स स्क्वायर Yes, sir. माइनस 14x प्लस 9 लेस देन 0। हमारा काम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, इक्वेट करके, जीरो को इक्वेट करके। तो मान लो मैंने क्या किया कि इस पूरे क्वाड्रेटिक को जीरो से इक्वेट कर दिया, तो फैक्टराइज नहीं होता है, फॉर्मूला ये होता है ना कि माइनस बी प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला होता है। यस तो सर। रूट यदि सीधे नहीं मिल रहा है तो हम टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे, लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब ये 14 का होल स्क्वायर माइनस 4ac तो 36 आ गया अपॉन 2। सो x इक्वल टू ये 14 प्लस माइनस अंडर रूट 160 अपॉन 2। सो यहाँ पर उसके बाद यही हो गया कि ये 160 है, इसको 14 to 4 लिखा और 4 2 को बाहर निकाल दिया। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये आपका क्या कहलाएगा, Okay, sir, क्रिटिकल clear हो पॉइंट गया। कहलाएगा। तो ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ये 7 माइनस रूट 40 और ये 7 प्लस रूट 40 कर दिया हमने। लेस देन 0 है तो ये वाला इंटरवल पिक कर लिया, बीच वाला। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, ये तीनों का कंबाइन करना है। इसके बाद तो क्लियर है ना? यस सर क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है जी, तो अब आज की कार्रवाई हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। सर बस एक चीज पूछनी थी हाँ बताओ। सर, जो मेरे पुराने से जो कॉन्सेप्ट्स रह गए सर वो मैं कहाँ से करूँ सर? उनमें से प्रॉब्लम हो रही है सर फिर कुछ क्वेश्चंस में। तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट क्या रह गए? सर जैसे मैंने तो मतलब कल परसों से क्लास ज्वाइन की है सर ये। कोई नहीं, आपने उसमें रेगुलर आपने तो आकाश से पढ़ा है ना? सर सारा कुछ पढ़ा आकाश में सर, लेकिन फिर भी कुछ एक और कॉन्सेप्ट्स हैं सर इसमें। हाँ वो तो है, जो लोग एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर किया उनको बेनिफिट तो है, मैं देखता भी हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक और क्लासेस अरेंज करूँगा वैसे लोगों के लिए, ठीक है? तो आज के लिए Okay, तो क्योंकि अभी क्या है कि अभी पढ़ा नहीं सकता हूँ ना उतना सारा चीज़ एक ही बार में, और तुम नहीं सर सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कल फिर डाउट बता दूंगा सर। कोई ना कर लेंगे। आप ना वो एक काम करो, तुम ना यूट्यूब के चैनल्स है ना, आप ना उनको एक एक Yes, करके sir. देखो एक बार, सारे मेरे ठीक यूट्यूब है चैनल पे सर, जो सब्सक्राइब। रह जाएंगे वो पूछ लूंगा। हाँ रह जाएगा, पूछ लो, बता ही तो रहा हूँ आपको, मैं पर्सनली हेल्प कर ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है? सो एनीवन sir. वांट टू टॉक, कुछ बातें करना है या फिर क्लास किया जाए? हाँ बताओ, यस सर। सर बोलो। सर इन सेकंड क्वेश्चन जो आपने सबसे पहले सॉल्व किया था x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, सर से मैंने स्प्लिटिंग करके किया है सर, बहुत जल्दी आंसर आ गया था। प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने इसको पहले सर स्क्वायर एक बार आप ये स्प्लिट करके दिखा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया होगा, ऐसे ही किया होगा ना? फिर तुमने क्या किया Yes, होगा, ऐसे किया होगा। फिर ये x प्लस सर 1 प्लस 8। हाँ ऐसे किया होगा। फिर ये अलग अलग कर दिया होगा, तो तुम्हारा ये 6x प्लस 8 अपॉन, फिर इसका रेंज कैसे फाइंड किया? टाइम तो लगा होगा इसको फाइंड करने में ना। बात तो ये हो गया सर बताओ। सर x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा सर, क्योंकि 6x प्लस 8 तो सर मतलब y को मैंने x का फंक्शन बना के किया था उस तरीके से, तो सर x स्क्वायर प्लस होगा। फिर तो सर यहाँ तो पे रियल नंबर नहीं आ जाएगा? दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलती कर दी आपने ना, क्योंकि जो आपने उस बार किया था वो 1 अपॉन समथिंग हुआ होगा, ऐसा हो रहा था, मतलब ऊपर में कोई वेरिएबल नहीं बचा था, ऐसा बन रहा होगा कुछ 10 अपॉन ऐसा कुछ बन गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ बना होगा। लेकिन यहाँ पर Yes, sir, फिर ग्राफ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये 6x प्लस 8 है, तो इसको भी तो देखना पड़ेगा जहाँ पर वेरिएबल है। तो यदि ये अकेला ऐसा होता तो बिल्कुल मैं भी वैसा ही करता जो आपने ऐसा किया। यहाँ पर कोई नंबर होता तब भी वो तरीका काम करता, लेकिन 6x प्लस 8 है तो आपको फिर इस वाले पार्ट का रेंज निकालना होगा 6x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके। तो स्प्लिटिंग का तरीका बताया था, लेकिन मैंने बताया था कि आपके पास जो ऊपर में जो बचना चाहिए, जैसे आप जो क्वेश्चन कराया था वो ये कराया था, देखिए आपको मैंने क्वेश्चन क्या कराया था, ये वाला कराया था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें Yes, sir, के बाद ये 1 प्लस 1 बन गया था, ऐसे बन गया था। तो न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल नहीं बना था, न्यूमरेटर वाले पार्ट में कोई वेरिएबल नहीं बना था, इसलिए मैंने वो तरीका अडॉप्ट किया था।